पंजाब असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज खुफिया रायशुमारी से दोपहर 4 बजे होगा। 4 अरकान पर मुश्तमिल पैनल ऑफ चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। नून लीग की तरफ से मलिक अहमद खान स्पीकर और जहीर इकबाल चन्नड़ डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अहमद खान भच्चड़ को स्पीकर और मोइन रियाज कुरैशी को डिप्टी स्पीकर के लिए नामजद किया है। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की भी मरियम नवाज से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को मुबारकबाद पेश की। मोहसिन नकवी का कहना है कि मरियम नवाज का तारीख की पहली खातून वजीर आला पंजाब होना एक रोशन मिसाल है। यकीन है मरियम नवाज पंजाब में अवामी खिदमत की नई तारीख लिखेंगी। स्पीकर कस्टोडियन है इस हाउस का और उसको वही रोल रखना चाहिए जो कस्टोडियन। इसमें कोई शक नहीं है कि उनसे मेरी एक बड़ी अच्छी ताल्लुकदारी है, लेकिन जो भी मामलात कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर डिसाइड हुए एंड कोर्ट के ऑर्डर के स्पिरिट में काम हुए। मैं खुद तलाश में हूं कि कहां लिखा है हाउस हो तो स्पीकर का इंतखाब मुकम्मल हो सकता है। रूल्स में नोटिफाइड हाउस की बात लिखी है। ये दुरुस्त है मियां असलम इकबाल से अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन कानून के मुताबिक काम होना चाहिए। जो कानून के मामलात हैं वो अदालत के स्पिरिट के मुताबिक होने चाहिए। स्पीकर हाउस का कस्टोडियन होता है, इसका रवैया वैसा ही होना चाहिए। पंजाब असम्बली में स्पीकर के उम्मीदवार मलिक अहमद खान की गुफ्तगू। मैं खुलूस से नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। सिंध असेंबली के 9 मुंतखब अराकीन ने हलफ उठा लिया। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी ने अराकीन से सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी में हलफ लिया। सिंध असेंबली के 147 अराकीन ने हलफ उठाया। पीपल्स पार्टी के 111, मुत्तहिदा के 36 अरकान शामिल। सुन्नी इत्तेहाद के 9, जीडीए के 3 अरकान और जमात इस्लामी के 1 रुकन ने हलफ नहीं लिया। सिंध असेंबली में 60 अरकान पहली मरतबा ईवान का हिस्सा बन गए। कायम अली शाह नादिर मगसी 8वीं मरतबा तारीखी सिंध असेंबली के रुकन मुंतखब। पीपल्स पार्टी के 87 में से 25 अरकान पहली मरतबा सिंध असेंबली पहुंचे हैं। MPM के 25 अरकान पहली मरतबा सिंध असेंबली के रुकन मुंतखब हुए हैं। आगा सिराज दुरानी 7वीं, सहराब सर की 6ठी मरतबा तारीखी सिंध असेंबली के रुकन मुंतखब हुए। सिंध असेंबली के 10 अरकान 5वीं मरतबा ईवान का हिस्सा बन रहे हैं। पीपल्स पार्टी की हीर सोहो वाहिद खातून रुकन हैं जो 5वीं मरतबा सिंध असेंबली की रुकन मुंतखब हुई हैं। तो वो एहतजाज करें, सबका हक है। मैं ये उम्मीद करूंगा कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है। कोशिश करूंगा कि उनके भरोसे में पूरा उतरूं। मुराद अली शाह सिंध पर हुक्मरानी की हैट्रिक के लिए तैयार। एक बार फिर वजारत आला का हलफ उठाएंगे। नामजद वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि पाकिस्तान के मिसाइल बहुत हैं, मिलकर मुश्किलात को हल करेंगे। एक एक फॉर्म का हिसाब लूंगा, जो हमारे साथ ज्यादती हुई वो भी बताऊंगा। उम्मीद है ऑपोजिशन लेने वाले कानून हाथ में नहीं लेंगे। ये सब रिजेक्टेड लोग हैं, अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। जब अवाम ने रिजेक्ट किया है तो आपके पास एक चॉइस है कि आप चले जाएं ट्रिब्यूनल्स में। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ट्रिब्यूनल्स बनाए गए, हाई कोर्ट के जजेस साहिबान बैठेंगे, वो आपको सुनेंगे। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी का कहना है एहतजाज करने वालों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। मुजाहिरीन असेंबली के बाहर एहतजाज करने के बजाय इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं। शर्जील इनाम मेमन बोले हलफ बर्दारी के बाद देखेंगे कि किससे हाथ मिलाना है। सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी को भारी मैंडेट दिया। एहतजाज सबका हक है। वो लोग भी एहतजाज कर रहे हैं जिनके 15 उम्मीदवार भी इलेक्शन नहीं लड़े। सियासी एहतजाज के हक में बिलीव करता हूँ, लेकिन मुहज़्ज़ब तरीके से हो और लोगों को तकलीफ देने के लिए ना हो।
मुझे समझ नहीं आता वो सियासी जमातें जो अपने आप को कहती हैं हम आपके मसीहा हैं, हम आपके मसाइल को हल करेंगे, वो किसी सड़क को ब्लॉक करके क्या आवाम के मसाइल को हल कर रहे होते हैं? मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है कि सिंध असेंबली का घेराव करके क्या साबित करना चाहते हैं। तनकीद साइड पर रखकर कराची शहर का सोचें। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास 28 फरवरी को तलब। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। सूबाई असम्बली का इजलास गवर्नर बलूचिस्तान की जानिब से तलब किया गया है, जबकि स्पीकर असम्बली जान जमाली इजलास की सदारत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इजलास बुध को मुतवक्के। वजीर आला हाउस से गवर्नर हाउस को समरी मौसूल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली असेंबली इजलास बुलाने की हतमी तारीख देंगे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के लिए 5 मखसूस नशिस्तों पर खवातीन अरकान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जिंदगी में वो शख्स कभी कामयाब नहीं हो पाता जिस पे नाकामी का खौफ कामयाबी से ज़्यादा हो। आपके रास्ते में जितनी भी मुश्किलात आएँ, आपने कभी उन मुश्किलात से घबराना नहीं है, क्योंकि सितारे हमेशा अंधेरे में ज़्यादा चमकते हैं। मुस्लिम लीग नून के कार मियां नवाज शरीफ ने भी पहले ना घबराने का मशवरा दे दिया। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा, वो शख्स कामयाब नहीं हो सकता जिसमें नाकामी का खौफ ज़्यादा हो। लगन के बगैर कामयाबी का तस्वुर नहीं। इंतशार, तकसीम और गालम गलोच से दूर रहना नौजवानों के लिए ज़रूरी है। चौधरी शुजात हुसैन की सियासी जमातों के दरमियान चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तजवीज़। हुकूमती जमातों के साथ ऑपोजिशन को भी शामिल करने का मशवरा। चौधरी सालिक हुसैन ने शुजात हुसैन का पैगाम शहबाज शरीफ को पहुंचा दिया। हमें सियासत को पीछे रखकर मुल्क की मईशत को अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए। मुल्क और कौम को मुआशी बहरानों से निकाल कर पाकिस्तान को फिलाही मुमलिकत बनाना हर जमात का हदफ होना चाहिए। चौधरी सालिक हुसैन का बयान। इलेक्शन कमीशन ने सदर पाकिस्तान के इंतखाबात का शेड्यूल तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक 9 मार्च नए सदर का इंतखाब। मुतवक्के सदारती इंतखाबात के लिए शेड्यूल आज जारी होने का इम्कान। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने तमाम अराकीन असेंबली के लिए ऑफिशियल MNA कार्ड लाजमी करार दे दिया। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट के हुक्काम के मुताबिक MNA कार्ड और शनाख्ती कार्ड के बगैर असेंबली हॉल में दाखिला मुमकिन नहीं होगा। अराकीन के हलफ उठाने, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में वोट देने के लिए भी MNA कार्ड लाजमी करार। वजीर आजम के इंतखाब में भी MNA कार्ड के बगैर वोट नहीं डाला जा सकेगा। नून लीग कौमी असम्बली में 108 नशिस्तों के साथ अक्सरियती जमात बन गई। इलेक्शन कमीशन की जारी करदा पार्टी पोजीशंस के मुताबिक कौमी असम्बली की 75 नशिस्तों पर नून लीग कामयाब हुई। 9 आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत तादाद 84 हो गई। खवातीन की मखसूस 20 और अकलियतों की 4 नशिस्तें भी नून लीग के हिस्से में आईं। कौमी असेंबली में पीपल्स पार्टी के 54 उम्मीदवार जनरल नशिस्तों पर कामयाब हुए। आजाद उम्मीदवारों ने शमूलियत इख्तियार नहीं की। खवातीन की 12 और अकलियतों की 2 मखसूस नशिस्तें मिलाकर पीपल्स पार्टी की मजमूई नशिस्तें 68 हो गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में 81 आजाद उम्मीदवारों ने शमूलियत इख्तियार की। मखसूस नशिस्तों का मामला ज़ेरे इल्तिवा है। MQM ने 17 उम्मीदवारों ने कौमी असम्बली में कामयाबी हासिल की। खवातीन की 4 और एक अकलियती नशिस्त के साथ MQM की नशिस्तों की तादाद 22 हो गई। JUI की 6 नशिस्तें, 2 मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद 8 हो गईं। काफ लीग के 3 अरकान जनरल नशिस्तों पर कामयाब हुए। आज़ाद रुकन की शमूलियत और एक मखसूस नशिस्त मिलाकर सीटों की तादाद 5 हो गई। IPP के हिस्से में 4 नशिस्तें आईं।
साइफर और तोशाखाना केस में बानी पीटीआई की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच पीर को समाअत करेगा। शाह महमूद कुरैशी की अपीलें भी पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई की तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की कार्रवाई और जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 26 फरवरी को दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर मुबैना साजिश का इल्जाम। शेख रशीद की अबूरी जमानत में तौसी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद जुडिशल मजिस्ट्रेट डॉक्टर सुहेल धईम ने केस पर समाअत की। अदालत ने आइंदा समाअत पर दलाइल तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। वोट शाम 5 बजे तक डाले जा सकेंगे। 29,000 वकला अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। सदर के ओहदे के लिए आज़ाद एहसन भून ग्रुप के साकिब अकरम गोंदल और हामिद खान प्रोफेशनल ग्रुप के असद मंजूर भट्ट के माबैन कांटेदार मुकाबला मुतवक्के। पाकिस्तान ने ईरानी फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तानी सरजमीन में जैश उल आदल के कमांडर की हिलाकत के हवाले से सोशल मीडिया और चंद गैर मुल्की ज़राए इब्लाग पर किए जाने वाले प्रोपेगेंडा झूठ करार दे दिया। पाकिस्तानी सरजमीन पर ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। स्मगलर ग्रुप्स की क्रॉस फायरिंग के नतीजे में एक वाकये को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तौर पर पेश करके झूठा बयानिया बनाया जा रहा है।